नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिद्धि इन्फोटेक की नई एक्सेल शीट प्लेलिस्ट की नई वीडियो में। तो दोस्तों, थंबनेल देख के आपको पता लगी क्या होगा कि हम एक्सेल के टॉप 50 फार्मूला उसको कवर कर देते हैं। तो आज है उसका फार्मूला पार्ट 9। तो हमने बहुत जो फार्मूला थे पहले भी पढ़ चुके हैं और आज भी जो पढ़ने वाले हैं उसमें बहुत इंपॉर्टेंट जो आपको इंटरव्यू में पूछे जाएंगे उस लेवल के हमने सूत्र यहाँ पे लेके आए हैं आपके लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो सबसे पहले आते हैं हम एक्सेल शीट पे। तो यहाँ आके हम सबसे पहले पढ़ते हैं काउंट, सिंपल काउंट के ऊपर। जैसे कि हमने देखा कि हमने यहाँ 4 फॉर्मूला लिखे हुए हैं, हर वीडियो में लिखते हैं। यहाँ पे हम काउंट के बारे में पढ़ेंगे, काउंट ए के बारे में पढ़ेंगे, काउंट ब्लैंक के बारे में पढ़ेंगे और काउंट इफ के बारे में पढ़ेंगे। तो आते हैं काउंट पे। इक्वल दबाता हूँ, यहाँ पे इक्वल दबाते ही क्या लिख रहा हूँ, COUNT। काउंट का क्या मतलब होता है? काउंट का मतलब होता है कि सारे काउंट, इफ काउंट ब्लैंक ये सब होता है। तो उनका ये काम होता है कि चीज़ों को गिनना, कौन से बॉक्स में कितने कितने आपने सेक्शन भरे हुए हैं वो सारा दिखाता है। तो सबसे पहले आता है काउंट पे। हम यहाँ काउंट लिखेंगे। काउंट लिख के आपको पता है जैसे कि यहाँ पे डबल क्लिक करने से फॉर्मूला एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद ये बोल रहा है कि आपको वैल्यू 1 सिलेक्ट करनी है, फिर 2, फिर एंडिंग तक आप जितना भी कर सकते हो कर लो। तो यहाँ पे पहले हम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे एंड पर जाएंगे और ब्रैकेट को बंद कर देंगे और एंटर करेंगे। एंटर करते कितने आगे 15 का मतलब क्या होगा, यहाँ पे ये चीज़ क्या चीज़ ढूंढ रहा है। यहाँ पे हमने सेक्शन पर रखे 1 2 3 4 5 मतलब यहाँ 5, यहाँ 10 15 और 20। यहाँ 20 है और यहाँ 15 दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि ये न्यूमेरिकल को ही गिन रहा है। ये जो 15 है वो न्यूमेरिकल को गिन रहा है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखने की वाली बात है। अब आता है काउंट ए। काउंट ए क्या करता है, यहाँ इक्वल दबाएंगे, काउंट ए लिखेंगे, काउंट ए लिखेंगे, टैब दबाएंगे। टैब दबाने के बाद आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। सिलेक्ट करके आपको ब्रैकेट बंद कर देना है, फिर एंटर करना है। तो यहाँ पे दिखेगा 20, क्योंकि काउंट ए का काम ये होता है कि आपको जो न्यूमेरिकल भी अपने जो नंबर भरे हुए, स्ट्रिंग लिखी हुई है, कैरेक्टर लिखे हुए हैं, वो उनको भी ये गिनता है। मतलब काउंट ए मतलब काउंट ऑल करता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे अगर मैं नोटिस करने वाली बात है, अगर मैं यहाँ पे स्पेस हटा दूँ इस तरीके से, 3 चीज़ों को हटा दिया, मैं यहाँ पे 15 था मैं डिलीट कर देता हूँ और आगे कितना 12, और यहाँ पे 20 था और वहाँ पे आगे 17। तो इस तरीके से ये चीज़ें चलती हैं। मैं कंट्रोल जेड कर लेता हूँ। अब दोस्तों काउंट ब्लैंक। काउंट ब्लैंक क्या करता है? काउंट ब्लैंक का मतलब होता है, नाम से पता चल रहा है कि ये खाली जगहों को गिनता है। तो यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ काउंट COUNT और ब्लैंक पे जाके डबल क्लिक कर दूंगा या फिर टैब का बटन, कीबोर्ड बटन दबा दूंगा। टैब दबाते ही ये बोला रेंज सिलेक्ट करो। अच्छा, हमको रेंज सिलेक्ट करनी पड़ेगी जिसमें स्पेस ये गिन लेगा। यहाँ पे ब्रैकेट बंद कर लेता हूँ और एंटर कर देता हूँ। यहाँ क्या दिखा रहा है कि आपको 0 है। 0 मतलब आपके बीच में एक भी स्पेस नहीं है। मैं एक स्पेस दे के देखता हूँ, डिलीट, कितने आगे 1। यहाँ पे एक और स्पेस दे देता हूँ, डिलीट कर लेता हूँ इसको, यहाँ पे कितने आगे 2। तो इस तरीके से काउंट ब्लैंक काम करता है। तो दोस्तों होप आपको अच्छा लगा होगा, ये समझ में आया। अब आता है काउंट इफ के बारे में। काउंट इफ क्या करता है दोस्तों? काउंट इफ ये क्या करता है कि अगर आप कोई चीज़ें सिलेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन आपकी जो आप जिसको सिलेक्ट करना, पर्टिकुलर एक प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना चाह रहे हो, तो उसको सिलेक्ट करता है। कैसे? अगर मेरी पूरी लिस्ट है, लिस्ट कैसे लिस्ट, अगर मेरे पास सामान की लिस्ट है तो मुझे पता होना चाहिए कि उसमें एक नाम के कितने जो प्रोडक्ट लिखे हुए हैं वो उनका सबका डाटा मेरे सामने आ जाएगा। जैसे कि हमने यहाँ पे जो प्रोडक्ट की लिस्ट बना रखी है, रेंडमली मैं आपको बता दूं, ऊपर CPU है और लास्ट में CPU है। तो इस तरीके से CPU 2 बार आया है। तो हमें यही गिनना है कि पूरी लिस्ट में हमारे जो हम जिसको सिलेक्ट करें वो कितनी बार आया है। तो यहाँ पे मैं आता हूँ, इक्वल दबाता हूँ काउंट इफ पे, उसके बाद इक्वल दबाया, उसके बाद लिखा मैंने काउंट इफ। अब इफ के बाद ये बोल रहा है रेंज सिलेक्ट करो, उसके बाद आपको कैटेगरी सिलेक्ट करनी। तो रेंज सिलेक्ट करने के लिए मुझे पर्टिकुलर एक कॉलम सिलेक्ट करना पड़ेगा या फिर रो सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो कॉलम सिलेक्ट करके फिर यहाँ पे आपको कॉमा लगा देना है, फिर आपको सिलेक्ट करना है कैटेगरी, क्राइटेरिया सिलेक्ट करना है। क्राइटेरिया आप सिलेक्ट करोगे, यहाँ पे कोई भी क्राइटेरिया आप सिलेक्ट कर सकते हो, CPU, मॉनिटर, माउस, तो उसका नंबर बता देगा कि कितनी बार आया है उस लिस्ट में। तो यहाँ पे ब्रैकेट को बंद कर देता हूँ और एंटर कर देता हूँ। एंटर करते क्या बोल रहा है, ये आपको 2 बार ये आया है। इसी तरह
हम जैसे कि ऑफिस का काम होता है, ऑफिस में प्रेजेंट और एब्सेंट होता है, उसमें हम क्या कर सकते हैं कि चीज़ों को सिलेक्ट करके हम देख सकते हैं कि किस इंसान की कितनी प्रेजेंस लगी है और कितनी एब्सेंट लगी है। जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं, कोई किसी का भी नाम लिख सकते हैं, जैसे कि हितेश लिख देते हैं, रैंडमली हितेश लिखा, उसके बाद यहाँ करता हूँ ए और एक बार मैं कर देता हूँ पी और पी, और लास्ट एक बार इसको पी कर देता हूँ। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मैंने एक हाजिरी लिखी है हितेश नाम की, उसके प्रेजेंट और एब्सेंट लिखी है। तो मैं देखूंगा कि ये 5 दिन का मैंने डाटा लिया है, तो उसमें प्रेजेंस कितनी है। तो यहाँ पे जाऊँगा, मैं काउंट इफ लिखूंगा, काउंट इफ लिख के टैब दबाऊंगा। टैब दबाते मुझे रेंज सिलेक्ट करनी पड़ेगी। रेंज कैसे सिलेक्ट करेंगे? यहाँ से लेके आपको इस माउस से सिलेक्ट करना पड़ेगा, फिर आपको ब्रैकेट लगा के कॉमा लगा के क्या करेंगे, यहाँ पे क्राइटेरिया सिलेक्ट कर लेंगे, क्या मुझे प्रेजेंट सिलेक्ट करना है, जो प्रेजेंट पी लिखा हुआ है उसको, और ब्रैकेट को बंद कर दूंगा, फिर कर दूंगा एंटर। एंटर मतलब 3 आया है, मतलब आपने 5 महीने में, 5 दिनों में इन्होंने इनकी 3 प्रेजेंस लगी है। तो इस तरीके से हम प्रेजेंट एब्सेंट निकाल सकते हैं। तो दोस्तों होप आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो। इजीली और आसानी से और छोटे से वीडियो में हमने आपको पूरा काउंट ए, काउंट ब्लैंक और काउंट इफ सिखा दिया है। तो इसी तरह का अब तो आपने सीख लिया है, अब आपको करनी है प्रैक्टिस मतलब एक कोई आपको मार्कशीट ले लेनी है, कभी अटेंडेंस रजिस्टर ले लेना है, तो इस तरीके से आप वहाँ उसमें चेक कर करके देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चैनल पर ये बने रहे, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और हर वीडियो में आपको कमेंट करने हैं ताकि क्या क्या चीज़ें आपको आ गई और नहीं आई। तो और भी प्लेलिस्ट एक्सेस करनी है ताकि आप जीवन में ग्रो कर सको और आपके नॉलेज में वृद्धि हो। ओके दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए नाइस डे।